नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। लोकसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चकरभाटा थाने में पदस्थ आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर ने एक्सीडेंट के एक मामले को मौके पर ही रफा दफा करने कार चालक से अपने परिचित के खाते में 50,000 रुपए लिए। लोकसभा टीवी न्यूज चैनल में खबर प्रसारण के बाद एसएसपी ने आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। 31 दिसंबर की रात चकरभाटा थाना क्षेत्र के एक होटल से पार्टी कर घर वापस जा रहा एक युवक कार हादसे का शिकार हो गया। सामने से आ रही इको स्टार CG 14 MM 1466 का चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सही दिशा से आ रही कार क्रमांक CG 10 BD 8055 को सामने से ठोकर मार दिया। कार में बैठे पाली निवासी राजेश देवनाथ को इसमें गंभीर चोट आई। घटना की सूचना पर चकरभाटा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। पेट्रोलिंग टीम का एक आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर घायल युवक का इलाज कराना छोड़ उसे डराने धमकाने लगा और 50,000 रुपए की मांग की। करीब 4 घंटे तक आरक्षक ने घायल को खूब धमकाया। डरकर घायल राजेश देवनाथ ने आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर के द्वारा बताए गए अकाउंट पर 50,000 रुपए अपने खाते से ट्रांसफर कर दिया। इतने पैसे से भी आरक्षक का पेट नहीं भरा और वह 30,000 रुपए और मांग करने लगा। लोकसभा टीवी न्यूज चैनल में खबर के प्रसारण के बाद एसपी पारुल माथुर ने घटना को संज्ञान में लिया और आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर को तत्काल लाइन अटैच कर दिया। हमारे पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को जानकारी होने पर दोनों का कार चालकों का मेडिकल कराया गया था और मेडिकल के दौरान इसमें जिनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें हमारी पेट्रोलिंग पार्टी के एक संबंधित आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर के द्वारा 50,000 उसके किसी चालक के खाते में धराधरमा काकर कार्रवाई करने के बाद पर से 50,000 रुपये लेने की बात सामने आई थी, जिसमें संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और मामले में संबंधित आरक्षक के विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर के इस हाईटेक वसूली की जानकारी थाने में पदस्थ एक अन्य आरक्षक को भी थी, लेकिन उसने थाना प्रभारी भारती मरकाम तक यह बात पहुंचने नहीं दी। रुपए लेने वाला आरक्षक थाने के बाहर ही पीड़ित से मिलकर मामले को निपटाने में लगा हुआ था, लेकिन मीडिया तक बात पहुंचने के बाद बात बिगड़ गई और आरक्षक को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया। आशीष मौर्य, धीरेन्द्र मेहता के साथ सुशांत सिंह ठाकुर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नए साल के पहले वर्किंग डे पर आईजी बद्री नारायण मीणा ने रेंज के अंतर्गत जिलों के पुलिस अधीक्षकों की वर्ष 2022 में घटित अपराधों और कानून व्यवस्था के संबंध में वर्चुअल समीक्षा बैठक ली। शुरू में श्री मीणा ने पुलिस अधीक्षकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए टीम वर्क के रूप में बेहतर कार्य प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया। आईजी ने जिलों की अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर कार्यवाही संबंधी निर्देश दिए। जिलों में विगत वर्षों में लंबित सभी प्रकरणों के निराकरण की ओर विशेष ध्यान दिए जाने और प्रकरणों की समीक्षा कर समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। संपत्ति संबंधी अपराध में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी और गिरफ्तारी पर विशेष जोर दिया गया। महिला और बच्चों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण, गुम बच्चों की तलाश हर संभव इसके प्रयास किए जाने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अधिक जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से करने भी निर्देशित किया। चोरी छिपे गांव में महुआ शराब की अवैध बिक्री करने वाले 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चकरभाटा पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 190 लीटर महुआ शराब बरामद किया है। महुआ शराब की अवैध बिक्री को लेकर चकरभाटा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस को सूचना मिली कि 2 युवक गांव-गांव में महुआ शराब की बिक्री करते हैं। चोरी छुपे एक युवक मोटरसाइकिल में शराब लेकर जैसे ही सेवार गांव पहुंचा, पहले से तैयार पुलिस ने घेराबंदी कर युवक दौलत निराला को पकड़ा। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से लगभग 100 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ। महुआ शराब के एक और मामले में पुलिस ने नाबालिग के कब्जे से लगभग 90 लीटर शराब बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपए आंकी गई है। दोनों आरोपी पिरैया गांव के रहने वाले हैं। दौलत राम निराला करके व्यक्ति है और एक अपचारी बालक है।
जिनसे कुल टोटल 160 ml कच्चा शराब प्राप्त हुआ है, जिसमें दोनों में अजामानती कार्रवाई की गई है और मामले में विवेचना जारी है। पकड़े गए आरोपी दौलत निराला और नाबालिग के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसो टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। और उधर मुरु गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर से धुआं निकलता लोगों ने देखा। बताया जा रहा है कि जब घर में आग लगी उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। आनन फानन में इसकी सूचना पड़ोसियों ने डायल 112 को दी। इधर पड़ोसियों ने अपने अपने घरों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन भीषण आग की चपेट में आने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। प्रतिबंध के बाद भी जवाली नाला रोड में व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए सड़क किनारे लगा लोहे का रेलिंग तोड़ दिया गया है। इससे हर दिन सरकारी संपत्ति की चोरी हो रही है। संपत्ति निजी या सरकारी के चोरी होने पर जुर्म बनता है। नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्यवाही किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, शहर में सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक सरकारी संपत्ति लगातार चोरी हो रही है, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की। जवाली नाला रोड के किनारे लोहे के पाइप की रेलिंग जगह जगह से काटकर चोरी कर लिया है, जिसकी कीमत हजारों में है। सुरक्षा की दृष्टि से लगाई रेलिंग कई स्थानों से उखाड़ दी है। संपत्ति सरकारी होने से किसी ने इसकी शिकायत नहीं की है। तेलीपारा से जवाली नाला रोड होते हुए मेडिकल कॉम्प्लेक्स मोड़ के पास एक स्थान पर कतिपय लोगों ने पाइप तोड़ने की कोशिश की, जिससे रोड की तरफ मुड़े पाइप से कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाला रोड है जो नाले के ऊपर जो बना हुआ है, और ये जो इसमें पाइप लगे हैं सपोर्ट के लिए, ये क्या है, आए दिन चोरी हो रहा है। पाइप अभी मुड़ा हुआ है, दुर्घटना का कारण बन सकता है। आप खुद देख लीजिए एक बार, है ना। तो पाइप को क्या है, शासन को ध्यान देना चाहिए और उसको सीधा दुरुस्ती कराना चाहिए। दुकानदारी चलाने वालों ने आगे लगी रेलिंग को उखाड़ दिया है, जबकि नगर निगम का स्पष्ट आदेश है कि जवाली नाला रोड पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती। ये सड़क बाईपास के लिहाज से वाहनों के आने जाने के लिए बनाई है, लेकिन सड़क किनारे रहने वाले बहुत से मकान मालिकों ने घर का दरवाजा बना लिया है। लोग अपनी सुविधा और स्वार्थ के लिए सुरक्षा घेरा काट रहे हैं। इससे सरकारी संपत्ति की चोरी करना असामाजिक तत्वों के लिए और भी आसान हो गया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। शहर में खेल सुविधाओं का चौतरफा विस्तार किया जा रहा है। इसमें भविष्य की जरूरतों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया है। स्वामी आत्मानंद हिंदी स्कूल के बगल में मैदान को बहु खेल और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए तैयार करने स्मार्ट सिटी फंड से 15 करोड़ स्वीकृत किया गया है। पुराना गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल के बगल से उजाड़ मैदान को नया स्वरूप दिया जा रहा है। यहां इंडोर और आउटडोर खेल के लिए इसे विकसित करने काम जोरों पर है। प्रवेश के दाहिनी तरफ पार्किंग के लिए बेसमेंट तैयार हो रहा है। ऊपर 2 बैडमिंटन कोर्ट रहेगा, साथ में दूसरे इंडोर गेम के लिए सेकंड फ्लोर बनाया जाएगा। संजय तरण पुष्कर परिसर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिलासा गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बगल से महिलाओं के लिए पिंक स्टेडियम के बाद शहर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने स्मार्ट सिटी का ये तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर 15 करोड़ खर्च किया जाएगा। मैदान के बाईं ओर पेवेलियन और फर्स्ट फ्लोर में योगा मेडिटेशन सेंटर होगा, जबकि खिलाड़ियों के लिए बोर्डिंग की सुविधा सेकंड फ्लोर में दी जाएगी। 2 बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसमें बेसमेंट में पार्किंग और 2 बैडमिंटन हॉल और सारे इंडोर गेम्स एक बिल्डिंग में कर रहे हैं हम, है ना। टेबल टेनिस, स्क्वैश, इस प्रकार के जितने भी गेम्स हैं वो एक बिल्डिंग में रहेंगे। दूसरी बिल्डिंग पवेलियन के रूप में यूज़ होगी और बाहर से यदि कोई खिलाड़ी आते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था उसमें रहेगी। प्लस उसमें 2 या 3 शॉप का प्रोविज़न दिया है जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित सामानों को बेचेगी, और उसी में ही योगा और मेडिटेशन सेंटर भी है। शहर के जूना बिलासपुर से तोरवा तक व्यवस्थित खेल मैदान की कमी लोग सालों से महसूस कर रहे हैं। मल्टीपर्पज स्कूल के बगल से मैदान देखरेख के अभाव में सालों से उजाड़ था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया है। अब इंडोर और आउटडोर खेलों के लिए इसे विकसित कर सुविधाएं जुटाई जाएंगी। प्रोजेक्ट जून तक पूरा करने की बात कही है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर।
जलभराव की सबसे ज्यादा समस्या शहर के बीच विद्या और विनोबा नगर में होती है। इससे निपटने के लिए नाला निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य के दौरान राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के किनारे मलबे का ढेर है, जिससे यहां जाम की स्थिति निर्मित होती है। यही नहीं, कई जगहों पर गड्ढों के कारण सड़क पर चलना दूभर हो गया है। आते जाते किसी भी तरह की लोगों को परेशानी न हो, ठेकेदार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 6 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किए जाने से नाराज होकर सोमवार को बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक में परियोजना ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ की अध्यक्ष साधना बैसवाड़े ने कहा, पिछले कई सालों से 6 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने वो गुहार लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को 4 साल पूरा होने के बाद भी उनकी मांगे जो है गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई योजनाओं के सफल संचालन में उनका सबसे अहम योगदान है। इसके अलावा कुपोषण को दूर करने के लिए वे लगातार काम कर रही हैं। इसके बावजूद सरकार मांगों को पूरा नहीं कर रही। 22 जनवरी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांग पूरा नहीं होने पर संयुक्त मंच के प्रांतीय आह्वान पर रायपुर में धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। प्रदेश सरकार को बने 4 साल हो गया, लेकिन हम सरकार की उपेक्षा के ही शिकार हुए हैं। आज तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। उसी को हम आज वही हमारी मेन मांग है कि वेतन वृद्धि की जाए। कल से हम 22 जनवरी तक हम काली पट्टी लगाकर कार्य करेंगे। यदि इस बीच में हमारी मांग पूरी नहीं होती तो 23 से 27 जनवरी तक हमारा रायपुर में महापड़ाव है, जिसमें हम सभी वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे। और यदि उसके पश्चात भी हमारी मांग पूरी नहीं होती तो 28 जनवरी से हम अपने अपने जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन करेंगे। हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करें और नर्सरी शिक्षा में मतलब लाएंगे कह के बोले थे भूपेश सरकार जब आए, तो वो हमारा लागू करें। और हम लोग लगातार हड़ताल मतलब करते आ रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का मानदेय में वृद्धि नहीं हो रही है। कलेक्टर दर में देंगे बोले थे राशि, वो भी नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग 9 तारीख को जिले में हड़ताल करेंगे और 23 तारीख से राज्य में हड़ताल करेंगे। आयुष्मान कार्ड के पोर्टल में आई खराबी का हर्जाना अब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। शासकीय सहित निजी अस्पतालों से मरीजों को लौटाया जा रहा है। सिम्स प्रबंधन ने फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। केंद्र और राज्य सरकार की डॉक्टर खूबचंद बघेल और आयुष्मान योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों में लाखों मरीजों को चिकित्सा उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, जबकि हजारों मरीज अस्पतालों में इन योजनाओं का लाभ पाने जूझते नजर आ रहे हैं। दरअसल स्मार्ट कार्ड का आयुष्मान के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से ये समस्या सामने आ रही है। इसके चलते कैंसर, टीबी, ऑर्थो सहित कई बीमारियों के मरीजों को दिक्कत हो रही है। समस्या को देखते हुए सिम्स के एमएस ने एक्सेल शीट में जानकारी इकट्ठा करने और इलाज सुचारू रूप से किए जाने की बात कही है। आयुष्मान के सर्वर में एक प्रॉब्लम आई है जो मेरे को पता चला, मैंने उनसे बात भी करी उसके लिए कि जिनके जो नए कार्ड है ना वो नहीं चल रहे हैं, जो पुराने कार्ड है वो सब चल रहे हैं। तो नए कार्ड के लिए उन लोग बोले कि एक एक्सेल शीट में बना के उनका यूज़ कर रहे हैं हम लोग। वो बाद में बोले कि जब अपलोड हो जाएगा तो उसका रिम्बर्स कर देंगे हम लोग। इस दिक्कत से न सिर्फ बिलासपुर बल्कि प्रदेश के सभी अस्पताल जूझ रहे हैं। निजी अस्पताल इन्हीं परेशानियों को देखते हुए मरीजों को लौटा रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में उनके जांच, इलाज, डिस्चार्ज और ऑपरेशन तक की प्रक्रिया रुकी हुई है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बिलासपुर जिले के 19 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में रोजाना सुबह योग की पाठशाला लग रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग योगा अभ्यास करने और इसकी बारीकियों को जानने पहुंच रहे हैं। वे सभी अब स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो रहे हैं। जिले के सभी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में रोजाना सुबह योगा की क्लास लग रही है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण योगाभ्यास करने व इसकी बारीकियों को जानकर स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंच रहे हैं। दरअसल आयुष्मान भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा आयुर्वेद औषधालयों को उन्नत कर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर यशपाल सिंह ने बताया कि जिले में वर्तमान में संचालित 19 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में रोजाना सुबह योग की पाठशाला लग रही है,
जहां तैनात आयुर्वेद चिकित्सक और योग प्रशिक्षकों द्वारा ग्रामीणों और विद्यार्थियों को योग से निरोग रहने के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि शहर के तारबहार में भी एक नया सेंटर जल्द खोला जाएगा। शासन की महत्वाकांक्षी योजना है आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर के अंतर्गत ये सन 2022-23 में हमारे 19 बिलासपुर जिले में 19 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर है, जिसमें जो है व्यवस्था के अंतर्गत योग ट्रेनर प्रशिक्षक दे रहे हैं। इससे जो है ग्रामीणों को बहुत लाभ हो रहा है। उसमें शहर के लिए शुरुआत भी इस सत्र में जो है की जाएगी, जिसमें जो है तारबहार में नया जो है चिन्हांकित हुआ है हेल्थ वेलनेस सेंटर, इसमें भी जो बहुत जल्द जो है योग प्रारंभ किया जाएगा। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली का अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर आम जनता को स्वस्थ रखना है। स्थानीय पीएचसी परिसर में नियमित योगाभ्यास करवाया जा रहा है। योग प्रशिक्षक आसन और प्राणायाम की बारीकियां भी लोगों को बता रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। उसलापुर रेलवे स्टेशन से अलका एवेन्यू मार्ग को अब तक रेलवे ने नहीं संवारा है। इससे यात्रियों के साथ ही आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। केवल स्टेशन तक सड़क को सुधारा गया है। परेशान लोगों ने कई बार इसकी शिकायत रेलवे अधिकारियों से की है, मगर रेलवे ने यहां सिर्फ गिट्टी जो है डलवाकर आगे का काम जो है वो भुला दिया है। धूल दूसरे मार्ग पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं है। आलम यह है कि मार्ग में बड़े वाहन के गुजरने से आसपास का पूरा वातावरण धूल से भरकर गायब हो जाता है। यही नहीं, उड़ते गर्दो गुबार से लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। इधर किशोरी से अनाचार कर उसकी हत्या के मामले में 13 साल बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित किशोरी का पिता न्याय के लिए भटक रहा है। घटना सितंबर 2010 की है। कोटा के वेयर हाउस के पास रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची अचानक गायब हो गई थी। किशोरी के पिता ने कोटा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके 2 दिन बाद किशोरी की क्षत विक्षत लाश कोटा और सलखा के बीच रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। पोस्टमार्टम में किशोरी के साथ अनाचार के बाद उसकी हत्या की पुष्टि हुई। कोटा पुलिस ने मामला भी दर्ज किया, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित के पिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरी लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया और मैं 2 दिन तक पता लगा, कोई सुराग नहीं मिला। जब तीसरे दिन मेरे को रेलवे स्टेशन माटा तरफ से सूचना मिली कि कोई लड़की रेलवे लाइन के बीचों बीच पड़ी है, तो जब मैं वहां गया तो उसका एक हाथ कटा हुआ था और मुंडी काट कर जलाकर झुंड में फेंक दिए थे। अभी तक नहीं पकड़ाए और खुलेआम आरोपी जो उसके साथ थे 4-5 लोग वो भाग घूम रहे हैं। 85% सड़क हादसे लोगों की गलती से होते हैं, जिसमें हर साल 2 लाख से ज्यादा मौतें होती है। छोटे से बिलासपुर शहर में दुर्घटना के बिना दिन नहीं गुजरता और असमय मौत होने पर भी लोग समझदारी नहीं दिखाते। जन आक्रोश के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राह चलते लोग सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करते जिनकी लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। मसलन वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने से टोका क्यों नहीं, सीट बेल्ट लगाने की सलाह देने में संकोच करना या फिर लापरवाह वाहन चालक को फटकार न लगाना। ऐसी समझदारी दिखाने पर हम संभावित दुर्घटना को टाल सकते हैं। आगे बढ़कर जागरूक नागरिक होने का परिचय देने जन आक्रोश संस्था काम कर रही है। नागपुर की संस्था ने बिलासपुर का समन्वयक समाज सेवी विद्या गोवर्धन को बनाया है। मोबाइल पे बात करते हुए कोई सड़क पे चल रहे हैं तो 4 लोग उनको रोक के समझा सकते हैं कि बेटा अगले इस बार कर दी गलती अगले से मत करना। तो मेरा तो यही अनुभव है, बिलासपुर वाले बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। बाहर के शहर में भी जाती हूँ मैं, तो मैं चाह रही हूँ कि यातायात मित्र बने। हम उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी एक मर्यादा है। नए कैलेंडर में ट्रैफिक अवेयरनेस पर फोकस किया है।
इसमें राह चलते वक्त समझदार और जागरूक रहने का संदेश दिया है। मैडम गोवर्धन कहती हैं, सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति पर अफसोस करना पड़े, इसके पहले गलती करने वाले पर आक्रोश कीजिए। लोगों के मन में जो है, जो अच्छा विचार करते हैं या दुर्घटनाओं पे जो विचार कर रहे हैं, उनके मन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो बाहर आने का कोई माध्यम नहीं है। तो वो जो एक आक्रोश है अंदर में, क्योंकि यातायात का जो सुधार होगा वो 4 ई से होगा। अभी पहले 3 ई था, अभी इमरजेंसी वाला 4था ई जुड़ गया। हम अब खुद स्वयं सुशासित चले, अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अगल बगल सारे समाज को यदि सुशासित करते हैं तो शासन को जाति करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देश में हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर लापरवाही की भेंट चढ़ जाते हैं। इनमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ओवरटेक, ओवरलोड, तेज रफ्तार और हेलमेट का उपयोग नहीं करने से सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तो ये है कुछ वजहें जो हमने आपको खबर के माध्यम से बताया है। उम्मीद करते हैं कि आप जो है सड़क पर चलते वक्त सतर्कता बरतेंगे। इधर सिम्स के सामने अवैध रूप से खड़े रहने वाले निजी एम्बुलेंस पर सोमवार को ट्रैफिक पुलिस ने कार्यवाही की। इस दौरान दर्जनों छोटे बड़े एम्बुलेंस को यहां से हटाया गया। गौरतलब है कि सिम्स पहुंचने वाले गंभीर मरीजों को कई बार सड़क पर बेतरतीब खड़े इन वाहनों के चलते जाम की स्थिति में फंस जाना पड़ता है। ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ रखने लगातार इस तरह की कार्यवाही जरूरी है। अधिकारी का आदेश मिलने पर से व्यवस्थित गाड़ी को किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। रिवर ब्रिज के सामने में लगवाया, यहाँ पर नहीं लगाने के लिए आदेश दिए कि यहाँ पर से कोई भी एम्बुलेंस नहीं खड़ा होगा, उनको उधर लगवाने के लिए आदेश मिला। पार्किंग का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता यार, जगह ही नहीं हमारे पास। बहुत प्रॉब्लम तो है, सिम्स में इतना जगह ही नहीं है जहाँ हम पार्किंग के लिए स्पेस दे सकें। नहीं तो हम खुद किसी ठेकेदार को दे देते हैं, टेंडर कर देते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम उससे बात करेंगे तो वो जगह ही मांगेंगे हमसे, हम जगह कहाँ से दें। उसलापुर रेलवे स्टेशन के सामने बनाए गए जन सुविधा केंद्र की उपेक्षा और इसके प्रोत्साहन की कमी से यहाँ की जो सुलभ है वो बर्बाद होता जा रहा है। स्टेशन की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक किस्म का ये शौचालय लगभग 2 साल पहले तैयार किया गया था, लेकिन इसका उपयोग महज नाम मात्र का हो रहा है। स्टेशन के बाहर बना ये सुविधा केंद्र चारों तरफ गंदगी से घिरा हुआ है। सोमवार को बाबा अनुरागी जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जगह जगह उनकी याद में विविध कार्यक्रम किए गए। बिलासपुर सहित आसपास और अन्य राज्यों से बाबा अनुरागी के अनुयायी हर साल इस मौके पर भारतीय नगर में अनुरागी भवन में एकत्र होते हैं। इस दौरान उनकी आरती पूजा अर्चना में शामिल होकर सुख समृद्धि की कामना की गई। अनुरागी निवास में सुबह से लेकर दोपहर तक बाबा की पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर क्या है, गुरु जी की आरती पूजा होती है। जितने लोग उनके भक्त लोग सब आते हैं और उनकी पूजा पाठ हो गया और गुरु प्रसाद होता है, भंडारा होता है, भजन और संगीत का कार्यक्रम होता है। ये बिलासपुर रेलवे स्टेशन के दूसरे नंबर ट्रैक पर एक सांड काफी समय से घूमता रहा। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इस लाइन पर आ रही मालगाड़ी के चालक ने सांड को देखकर हॉर्न बजाया, तब कहीं जाकर एक सफाई कर्मचारी ने उसे वहां से खदेड़ा। इस तरह की घटनाएं यहां कई बार हो चुकी हैं, मगर इस काम के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। यही वजह है कि आए दिन जानवर ट्रैक पर आसानी से चले आते हैं। रेलवे ट्रैक पर मवेशियों की इस तरह अनदेखी करना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सामने रखे मलबे को लेकर डीआरएम ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद निर्माण कार्य का मलबा हटा दिया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद एक बार फिर से गेट नंबर 3 के पास प्लेटफॉर्म पर ही मलबा डंप कर दिया गया है। इससे यात्रियों को आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस मलबे को हटाने किसी का ध्यान नहीं है। उम्मीद करते हैं कि नए साल के जश्न का जो खुमार है अब लोगों के सिर से उतर गया होगा और अपने संकल्प, अपने वादे पर वो ध्यान देकर इस साल पर अपनी नई रूपरेखा के साथ काम पर लग गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये साल भी आपको सुख समृद्धि दे और आप स्वस्थ रहें। दीजिए इस संदेश के साथ मुझे विदा। नमस्कार।